हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई है और अनाउंस हो गई है, या यूँ कहें कि वो अब डिक्लेयर हो चुकी है। तो अब हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा और 3 महीने का हमारे पास ये जो टाइम है, इसका हमें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें इसका यूज़ करना होगा। ये कहें कि अब हमें चौबीसों घंटे लग जाना है और अपनी तैयारी करनी है। देखिए दोस्तों, सीटें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक कोशिश है कि इस बार सिलेक्शन ले लें, क्योंकि अब आगे पता नहीं कि कब वैकेंसी आएगी और कब क्या होगा। और दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि सभी के साथ ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास समय होता है तब हमें ज्ञान नहीं होता, और जब हमें ज्ञान होता है तब हमारे पास टाइम नहीं होता। देखिए, 35 की एज हो चुकी है और अब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए स्ट्रगल करने की कोई एज तो नहीं होती, लेकिन जब हम गृहस्थी में फंस जाती हैं जो महिलाएं, उनके लिए स्ट्रगल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ सपोर्टिव ना हो तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, अभी मुझे सर्दी लगने लगी है, और क्योंकि मैं रात के टाइम पढ़ती हूँ, दिन में मैं बस अपने कानों में ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और जो मैं कोर्स ली हूँ उसको ही रिवाइज़ करती रहती हूँ। और जो नोट्स बनाई हूँ उसको मैं रात को बहुत अच्छे से रीड करती हूँ, बार बार रिवीजन करती हूँ। देखिए, किसी ने ये कहा है कि सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको याद नहीं होती कोई चीज़ तो आप उसका बार बार रिवीजन कीजिए, और इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मैं जैसे-जैसे चीज़ों को बार-बार रिवीज़न करती हूँ, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में सेट होती जा रही हैं। मैं नोट्स बनाती हूँ और फिर उसका रिवीज़न करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ और उसका रिवीज़न करती हूँ। मैं बार-बार चीज़ों का बहुत अच्छे से रिवीज़न करती हूँ। देखिए, अगर हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है और हमने उसको याद नहीं किया, या हमने उसका रिवाइज़ नहीं किया, तो उसका हमारे पास कोई होने ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितना भी मटेरियल अगर हमारे पास है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें वही चीज़ें बहुत अच्छे से अगर हमारी रिवाइज़ हो जाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम एग्ज़ाम ना निकाल पाएँ। और रही बात एग्ज़ाम निकलने ना निकलने की, वो बाद की बात है। अभी बस हमें प्रयास करना है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक टॉपिक भी ऐसा ना रहे जिसको हमने छुआ ना हो। हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से छूना है, छूना नहीं, उसको बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है, कि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के हमें ये ना लगे कि अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। बस माइंड में ये हो कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है। वो एक अलग बात है कि उसको याद आने में 1-2 मिनट का समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। और मेरा पूरा फ़ोकस इसी चीज़ पर है कि जो मैं नोट्स बनाई हूँ, देखिए मैं बायो के मैं बायो टीजीटी बायो से कर रही हूँ, तो उसी की प्रिपरेशन में मैंने जो नोट्स बनाए हैं, बहुत सारी जगह से इकट्ठे किए हैं, और मैं यूट्यूब से भी पढ़ाई की हूँ, और काफ़ी हद तक मैंने ये नोट्स लगभग 60% अपना सिलेबस जूलॉजी और बॉटनी दोनों का कंप्लीट कर लिया है। और जितना भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है 60% ऑलमोस्ट मोस्ट हो चुका है मेरा। बस 60% मुझे रिवाइज़ करना है, और जो 40% मेरा बचा है, जो 40% कहूँ या 30%, बस इतना ही बचा है, जो मुझे लगता है कि शायद 20 से 25 दिन में वो कवर कर लूँगी। बस फिर जो मेरे पास 2 सवा 2 महीने का टाइम मिलेगा, बस उस तक मैं रिवीज़न करूँगी अपना, और रिवीज़न मैं लगातार कर भी रही हूँ। फिर ये नहीं कि मुझे ये लिखना है या यहाँ से ढूँढना है, वो कुछ नहीं होगा मेरे साथ में। वो एक आधी चीज़ अगर छूट जाती है, वो एक अलग बात होती है। तो पूरा फोकस मेरा सिलेबस को कंप्लीट करना है और बार-बार उसको रिवाइज़ भी करना है। मैं जैसे-जैसे कंप्लीट करती जा रही हूँ, वैसे ही मैं अपने सिलेबस को रिवाइज़ करती जा रही हूँ। मुझे ये लगता है कि जो मैंने चीज़ें नोट की हैं, वो चीज़ें मुझे याद होनी चाहिए, या मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से फोकस मेरे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। बस मुझे ऐसा लगता है। अब आगे क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन
मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। देखिए मेरा एक बेटा भी है, वो बीच-बीच में उठ जाता है, इसलिए मैं अपने बेड पे ही बैठ के पढ़ाई करती हूँ। और फिर उसके पास भी रहना होता है, वो बहुत छोटा है, 2 साल का भी नहीं हुआ अब तक। तो थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, अगर मैं इधर-उधर बैठ के अपनी तैयारी करूँगी, तो शायद वो कम्फ़र्ट नहीं हो पाएगा, ना मुझे ना बच्चे को। तो बच्चे को माँ का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं उसके पास में ही बैठ के अपनी एक छोटी-सी टेबल है, उसको मैं अपने उस पे रख लेती हूँ और उसी से पढ़ाई करती हूँ। बस ऐसे ही एडजस्ट कर रही हूँ, बाकी इंस्ट्रूमेंट तो मेरे पास नहीं है। और बस ऐसे ही मैं रात को इसको रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। जब भी मुझे मौका लगता है तब मैं अपलोड कर देती हूँ। ये मेरा नया चैनल है और दूसरा मेरा चैनल है जिसमें काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन ये मेरा नया चैनल है, उस पर मैं न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे मैं आपसे बात करूँगी कि जो भी महिलाएं हैं या मदर हैं, उनको स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए बच्चों को भी मैनेज करना, और अगर आप फैमिली में रहती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कि मैं रहती हूँ, मेरी 15 मेंबर की जॉइंट फैमिली है और सब कुछ करना होता है। बस मैं रात को ज़्यादा समय निकाल पाती हूँ, लेकिन बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली, ये मुझे टाइम दे देते हैं दिन में भी, मेरे बेबी को भी रख लेते हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, वो बच्चे को 1-2 घंटे अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि वो बाहर कहीं काम पे नहीं जाते, वो अपना घर पे ही काम करते हैं, उनका घर से ही हो जाता है, तो थोड़ा मैनेज हो जाता है अभी। लेकिन जब बाहर जाएँगे तो तब देखा जाएगा, अभी तो चल रहा है काम। और बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मुझे सपोर्ट मिल रहा है, ज़्यादा नहीं कहूँगी लेकिन जितना भी मिल रहा है काफ़ी है। तो आप भी अपना मैनेज करें ऐसे ही, क्योंकि देखिए अगर आप सक्सेस हो जाते हैं तो आपकी इमेज कुछ और बन जाती है, और जब आप सक्सेस नहीं होते तो आपकी इमेज कुछ और होती है। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे उस दिन तो जो आपको ये कहते हैं ना कि अरे कुछ नहीं, ऐसे होते हैं परिवार में भी, ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, घर का काम कर रही है, बस यही काफ़ी है, बच्चे को संभालो। लेकिन जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, या जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, तो उस दिन तो बस आप समझ सकते हैं कि वो फीलिंग कैसी होगी। मैं उस फीलिंग को बस महसूस कर सकती हूँ, और इसी फीलिंग को महसूस करते हुए देखिए, अब ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाई पहले नहीं की, पहले भी हम पढ़ाई कर रहे थे लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 में भी हमने तैयारी की है लेकिन नहीं हो पाया, या यूँ कहें कि हमने जिस स्पीड से और जिस मेहनत से, जिस लगन से हमने मेहनत करनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अब जो मेहनत, जो लगन, जो स्थिति के अनुसार चल रही है ना, कि अंदर से, ये कहते हैं ना कि जब अंदर से इंसान के अंदर से जागृति होती है ना, तो उसको दिन रात परेशानी कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब जैसे मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि रात के 2 बजे हैं या 3 बजे हैं, बस मैं अपनी कंटिन्यू तैयारी पे लगी हुई हूँ। मुझे ये टाइम नहीं दे रखा है कि मुझे 10 घंटे पढ़ना, नहीं नहीं, मैं टॉपिक डिसाइड करती हूँ कि मुझे आज ये 3 टॉपिक रिवीजन करने हैं तो करने हैं, चाहे मुझे रात के 2 बज जाए रिवीजन करते हुए, चाहे 3 बज जाए, चाहे सुबह ही हो जाए, लेकिन रिवीजन मुझे इनका करना ही करना है। और दिन के समय मैं क्या करती हूँ, दिन के समय मैं काम भी करती हूँ। देखिए जब मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे काम तो करना ही होता है, सुबह में जल्दी उठना भी होता है। अगर 6 बजे के बाद उठेंगे तो ये कहेंगे अरे बहू है घर में, देखो सो रही है, तो अच्छा नहीं लगता ऐसे भी। बस अपने आप को ही तो तपिश करना है, अपने आप को ही तो हम मजबूत बनाना है, क्योंकि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तो शायद सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो बस मैंने यही सोच लिया है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे दिन में टाइम लगे ना लगे, लेकिन रात अपनी है, रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना फैमिली का कोई मेंबर। तो मेरे अपने बच्चा है, बस मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, वो फुल सपोर्टिव हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम दिन में भी टाइम निकालो, दिन में भी पढ़ाई करो, लेकिन नहीं हो पाता इतना, जितना मतलब करना चाहिए नहीं हो पाता। लेकिन मैं कवर कर रही हूँ, अपना कवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं दिन में अपना ब्लूटूथ लगा लेती हूँ कानों में, और अपनी जो रिकॉर्डिंग है, जो जहाँ से मैं कोर्स ली हूँ
उसको मैं बार बार रिपीट करती रहती हूँ। बस उससे मेरा ये हो जाता है कि जो मैंने रिवाइज़ किया है वो मेरा दोबारा दोबारा से रिवाइज़ हो जाता है। तो आप ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक यूँ कहूँ कि बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे इस चीज़ से, कि मैं जो रात में रीडिंग करती हूँ या जो भी कुछ मैं पढ़ती हूँ, मैं अपने कानों में लगाकर अपना काम करती रहती हूँ। खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा, आप सभी को पता है घर में कितने काम होते हैं, तो वो मैं करती रहती हूँ। जब मेरे पास बच्चा होता है तो तब तो देखो पढ़ाई नहीं हो पाती, तब मैं उसको ऑफ करके रख देती हूँ। बाकी अगर मैं यूँ कहूँ कि मेरी जो पढ़ाई होती है वो, आप यकीन मानो ना मानो, कम से कम 15 घंटे मेरी पढ़ाई होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जो बैठ के पढ़ाई करती हूँ कम से कम 5 या 6 घंटा मैं मेरी कर लेती हूँ। बाकी जो 3-4 घंटा मैं अपने कानों में लीड लगा के ऐसे पढ़ते रहती हूँ। बस जो सुनती रहती हूँ रिवाइज़ हो जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आपने कोई यूट्यूब से पढ़ती हैं, तो आप ऐसे ही अपना अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर अपना मोबाइल ऑन करके ऐसे पढ़ सकती हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और रही बात कि आप ये जज़्बा-ए-जुनून कहाँ से आता है, तो ये किसी दूसरे के कहने से नहीं आता भैया, ये बस अपने आप से आता है। और जैसे-जैसे सीटें बहुत कम हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर आपको बायोलॉजी की बात करूँ तो लगभग 3000 फॉर्म हैं, और मान लीजिए आप 50 सीटें हैं, लगभग 50 सीटें एक बालिका वर्ग में है, एक और 49 सीटें हैं जो बालक वर्ग में हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में हम आते हैं तो 8 सीटें हैं, और 8 सीटों पे आप मानिए कि इसमें टोटल 50 में 3000 फॉर्म फिल हुए हैं। तो अगर मैं मानूँ तो लगभग 60 कैंडिडेट फाइट करेंगे एक सीट पर। तो बहुत टफ कंपटीशन है, लेकिन अपने अंदर ये जज़्बा, इस जुनून है कि एक सीट हम ले लें। बस हमें मेहनत करनी है, आगे तो ईश्वर जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हताश, निराश और परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लगातार प्रयास करते रहिए। और किसी ने सही कहा है कि मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, वो बहुत देर से मिले या जल्दी मिल जाए। कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत कम स्ट्रगल करते हैं और उनको जल्दी सक्सेस मिल जाती है, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लेकिन सक्सेस बहुत जल्दी नहीं मिल पाती। लेकिन खैर जो भी कुछ हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर मन की सुनिए। और देखिए, जब आपके अंदर अंदर से ये फील होना स्टार्ट हो जाए कि नहीं मुझे कुछ करना है, तब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरी नींद चली गई है, आपकी भी नींद ऐसे ही चली जाएगी, और आप भी ऐसे ही मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हताश, निराश, परेशान मत होइए। आपकी जैसी भी स्थिति है, आप उसी स्थिति में लग जाइए, क्योंकि अगर आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना है तो आपको स्थिति नहीं देखनी है। आपके पास जितना भी मटेरियल है, जो भी कुछ है, आप उसी से अपना तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी मैं देख रही हूँ कि रात के 2 बज चुके हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है, फ़ील हो रहा है कि मेरा बेटा उठने वाला है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त कर लूँगी, और क्योंकि अब फिर दोबारा मैं शायद ना वीडियो बना पाऊँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो, अभी मुझे नींद नहीं आई है, वो मैं पूरा करूँगी। अभी मेरे कम से कम 3 पेज ऐसे हैं जो मुझे और पढ़ने हैं, तो कम से कम 3 साढ़े 3 बज जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे लगता है कि मेरा बेटा उठ गया है, अब मुझे इसको देखना है थोड़ी देर के लिए, इसको सुला करके मैं फिर स्टार्ट करूँगी। तो आप हताश, निराश, परेशान मत होइए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। वो थैंक्स फॉर